A very good day to you, dear students. मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं और मेरा नाम सैयद ज़की अहमद है. यू कैन सी माय फोटोग्राफ हेयर ऑन द स्लाइड ऑल्सो. आज आपको मैं अकाउंटिंग पर बेसिक्स दे रहा हूं और इसी तरह इसमें एडवांस भी आगे जाते जाते दूंगा. तो ये बेहतर होगा कि आप ये सारा लेक्चर जो है आखिर तक पूरा सुने, क्योंकि ये लेक्चर जो है उसका बुनियाद है आगे जो आ रही है एडवांस अकाउंटिंग. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और एडवांस लेक्चर्स मिलते रहें इन फ्यूचर. बेल का बटन दबाना मत भूलें. तो व्यूअर, आपको इस वक्त करंट लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 4 है. इसमें हम आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करना सिखाएंगे और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाएंगे. प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. अभी इससे पहले वाले लेक्चर में आपने ये सुना था देखा था कि हमने कैसे जनरल एंट्रीज से लेजर्स बनाए थे और लेजर के अंदर एंट्रीज की थी. अब इसी लेजर्स के अंदर हम लेजर्स की ट्रायल बैलेंस बनाएंगे इसी लेजर से, और इसके अंदर आप देखेंगे हम किस तरह बनाते हैं. अभी आपको दिखाया जाता है. आप देखेंगे सबसे पहली लाइन हमेशा जो स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर कंपनी का नाम होता है. दूसरी लाइन में आप लिख रहे हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और तीसरी लाइन में आप लिखेंगे किस तारीख को ये ट्रायल बना. ठीक है. इसके नीचे जितने भी हेड्स आ रहे हैं ये ट्रायल से बारी बारी उठ के आ रहे होंगे, और जैसे जैसे वो डेबिट या बैलेंस होंगे या क्रेडिट बैलेंस होंगे ये लिखे जाएंगे उस पर. ठीक है जी. तो इसको आप देखिएगा, लेजर आपकी राइट साइड पे नज़र आ रहा है पूरा. इसमें हर हेड नज़र आ रहा है. तो हर हेड का नेट बैलेंस भी आपको नज़र आ रहा है, आइदर डेबिट और आइदर क्रेडिट. ठीक है जी. चलिए स्टेटमेंट को फिर से देखते हैं और से. इस स्टेटमेंट में 3 कॉलम्स होते हैं जिसमें अकाउंट का नाम और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखे जाते हैं इन लाइन. अभी आप गौर कीजिएगा, यहाँ ये अकाउंट का नाम लिख रही है. अब पहला उसने उठाया है कैश का नेट बैलेंस. अब आप गौर कीजिएगा, कैश का बैलेंस 47,000 डेबिट में था. नेट बैलेंस जनवरी 31 को, तो उसने वो लिख दिया है वहाँ पे. ये कैश बैलेंस आप गौर कीजिएगा, कैश अकाउंट में डेबिट में आ रहा है नेट बैलेंस, जो कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस आया है. ठीक है. इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट आ रहा है. आप गौर कीजिएगा, इसका बैलेंस 1500 डेबिट में, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया हमारी ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट. उसके बाद सप्लाईज का आ रहा है. सप्लाई जो है वो 2000 डेबिट में दिख रहा है, तो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया स्टेटमेंट के अंदर. ठीक है जनाब. प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद हम आते हैं जनाब अकाउंट्स पेएबल बैलेंस के ऊपर. और अकाउंट्स पेएबल बैलेंस जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे पास अकाउंट्स पेएबल का 0 बैलेंस आ रहा है. अब इसके 2 तरीके हैं प्रेजेंट करने के. एक तो सादा तरीका है कि आप 0 लिख दें. ठीक है. अब उस सूरत में आप दूसरी सूरत के अंदर आप अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट इधर बैलेंस में से गायब कर दें, क्योंकि वो इनफेक्टिव है बिल्कुल. लेकिन मेरे लिए प्रेफरेबल यही है कि मैं इसमें 0 बैलेंस शो करूं, क्योंकि बाद में एडजस्टिंग एंट्रीज है वो डालते वक्त वो दोबारा उसमें मैं भी डाल सकते हैं, और दूसरा हमें याद भी रहता है. इसके बाद वाले बैलेंस को देखें तो वो आ रहा है हमारा वेजेस पेएबल. और वेजेस पेएबल अब और कर रहे हैं कि ये भी 0 बैलेंस है, तो इसको भी हमने राइट साइड के ऊपर 0 के तौर पर बैलेंस डाल दिया. अब इनको शो करने का रीज़न पहले तो वही है कि ये लायबिलिटी साइड है, और इसीलिए इसको राइट हैंड साइड पे दिखाया जा रहा है बैलेंस. आपने हमारा पहले देखा होगा, उसमें हमने लायबिलिटी साइज़ जो है जितनी भी जब भी ये इंक्रीज़ होती हैं ये डिक्रीज़ होती हैं, इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है.
यही असूल फॉलो करते हुए हम यहाँ पे हालांकि ज़ीरो बैलेंस है लेकिन वी आर टेकिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डेबिट क्रेडिट, राइट हैंड साइड ऑफ द लेजर। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो unearned fees, we have a zero balance for that also and we write it down। और उसके बाद हमारे पास आता है क्रिस्टोफर नॉल्स कैपिटल, और वो है हमारे पास 50,000 के करीब बैलेंस क्रेडिट में है, वो आपने वो डाल दिया। और इसके बाद आता है क्रिस्टोफर नॉल्स ड्राइंग ड्यूरिंग द मंथ। तो ड्राइंग आपने देखा कुछ नहीं हुई। अब ड्राइंग का अकाउंट थोड़ा सा आपको समझाने वाली बात है, ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट कहलाता है। तो इसका बैलेंस अमूमन डेबिट में ही लिखा जाता है क्योंकि वो कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वी हैव द फीस अर्न, दैट इज 9,500 on the credit side and we put it. After that we have wages expense which during the month was 0. Then we have the supplies expense, that is also 0. Then we have the rent expense, that is 3,000 during the month. उसके बाद हम लोग लिखते हैं जनाब इंश्योरेंस एक्सपेंस, जो कि हमारा ज़ीरो बैलेंस है। और उसके बाद यूटिलिटीज़ एक्सपेंस लिखते हैं। उसके बाद आप पूरे वो भी ज़ीरो है। और आप देखेंगे जब हम टोटल लेफ़्ट साइड को, राइट हैंड साइड डेबिट साइड को टोटल बैलेंस निकालते हैं और फिर क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस निकालते हैं, तो ये दोनों बैलेंस होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा पहला सबूत है कि ये जो है हमारा इसमें एरर नहीं हुआ जनरली। ये एक तरीका है देखने का कि दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए, कि ताकि आपकी सारी महीने की एक्टिविटीज़ बराबर डेबिट हुई हैं, बराबर क्रेडिट हुई हैं। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें नज़र आ रहा है कि ये टोटल बैलेंस 59,500 दोनों तरफ बराबर है। इसका मकसद ये है कि हमने हमारी डेबिट एंट्रीज़ बराबर हैं क्रेडिट एंट्रीज़ के। तो ये एक तरीका है इसका चेक करने का कि एरर नहीं हुआ इसमें एंट्रीज़ करते हुए दोनों साइड्स पे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका हो, उसके और भी तरीके हैं चेक करने के। बहरहाल वो हम बाद में आपको बताएंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज़ वगैरह डालना इसके बाद बताएंगे। तो आपको अभी फ़िलहाल हम आपको एक जनरली आगे लेके चलते हैं, जहाँ आपको थोड़ा बेसिक बैलेंस शीट्स और प्रॉपर्टीशिप के बारे में बताएंगे और बेसिक इनकम स्टेट, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं नॉर्मली, और इसके लेक्चर नंबर अगला वाला जो है वो आपको एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज़ के बारे में बताएगा। लेक्चर नंबर 5 जो मैं 1-2 दिनों में आपको फॉरवर्ड करूँगा। काइंडली अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल का बटन दबा के रखें ताकि आपको मेरी नई आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, मैं अपना चैनल अभी ये लेक्चर एंड करता हूँ इसके साथ ही, और आपको मेरा चैनल बता रहा हूँ ये माइंड बेंडर्स 172। इधर आपको ना सिर्फ नॉलेज के बारे में मिलेगा बल्कि सफ़रनामे भी बड़े मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को यूजुअली फुल आखिर तक देखा करें ताकि वॉच टाइम आपका आए और आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपको पता लगें आगे क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो एंड पे मैं अमूमन बता रहा होता हूँ लेक्चर्स के बारे में।
तो ये अगर कोई क्वेरी या कोई मुश्किल है, आपको बात करना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल ये मौजूद है, इस पर करें। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉल्स को कोशिश करें ना करें, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता ज़्यादातर। बेस्ट ऑफ लक बॉस।